वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज मैं सबा कमर के बारे में आपको वो सब कुछ बताऊँगी जो आप लोग जानना चाहते हैं। प्लस मैं उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा और ज़ाती तौर पे उनसे मिलकर मुझे कैसा लगा, और क्या सबा कमर बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि वो आपको ऑन स्क्रीन नज़र आती हैं, और क्या सबा कमर बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि वो आपको नज़र आती हैं इंटरव्यूज़ में। तो ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबा कमर की ज़िंदगी के कुछ हालात व वाक़यात भी, और कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने सिर्फ़ मेरे साथ शेयर की थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशंस के साथ हमेशा बाखबर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ख़बर जो आज की हाईलाइटेड ख़बर है, क्योंकि जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि सबा कमर ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया और इंस्टाग्राम पे भी एक फ़ोटो लगाई, और उसमें उन्होंने जनाब अली अपनी एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लगाई, और साथ में उनके खड़े थे बिलाल सईद जो कि एक सिंगर हैं, और नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा कबूल है। उसके बाद बहुत सारी कयास आराइयाँ होना शुरू हो गई, बहुत सारे लोगों ने बातचीत करना शुरू की। ऑब्वियसली सबा कमर हैं, इतनी ज़बरदस्त मिमिक आर्टिस्ट भी रही हैं, एक्ट्रेस हैं, कॉमेडी में कमाल रखती हैं और ज़बरदस्त किस्म के ड्रामाज़ उन्होंने किए हैं, तो इतनी ह्यूज उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो बहुत सारे लोगों ने ये चैमगोइयाँ करना शुरू कर दी, बहुत सारी गॉसिप्स, बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस शुरू हो गई कि क्या सबा कमर ने वाकई शादी कर ली है, और अगर शादी की है तो वो भी बिलाल सईद से शादी की है, और हमें क्यों नहीं पता चला, और ऐसे ब्ला 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 बहुत कुछ। असल में ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट था, और इसके पीछे की ख़बर ये है, और इस ख़बर का सच ये है कि बिलाल सईद जो हैं उन्होंने बहुत अरसे के बाद एक गाना लॉन्च करना था, और उस गाने के अंदर मॉडलिंग कर रही हैं सबा कमर। उस प्रोजेक्ट को आप रिसेंटली देखेंगे भी, और सबा कमर और बिलाल सईद दोनों ने मिलके इसको किया है। और क्यों किया है इसके पीछे भी एक वाक़या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने ख़ुद सबा कमर की ज़बानी सुना था। तो सबा कमर ने सोचा बैठे बैठे कि ठीक है जी, इससे पब्लिसिटी स्टंट है, अच्छा है, इससे उनके प्रोजेक्ट को अच्छी शोहरत मिलेगी, जो कि मिल भी गई है। तो सबा कमर के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपको बताती हूँ सबा कमर की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात जो शायद आप नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो अधूरे जानते हैं। मैं सबा कमर को जानती हूँ आज से कुछ साल पहले से, जब वो एक प्रोग्राम होस्ट किया करती थी जिसका नाम था हम सब उम्मीद से हैं, जो कि जियो न्यूज़ पर आता था। जियो नेटवर्क का एक सबसे बड़ा वो शो था, हाईली बजट शो था, और उसको बारी स्टूडियो के अंदर हम लोग शूट किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरे स्कूल डेज़ थे। सबा कमर उस शो की होस्ट हुआ करती थी, और मज़े की बात यह है कि मुझे उस शो में अक्सर एक अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता था, और उसमें मेरा कैरेक्टर होता था कैटरीना कैफ़ का। जी हाँ, इंडियन फिल्म स्टार जो हैं कैटरीना कैफ़। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हर बार वो मुझे कैटरीना कैफ़ के कैरेक्टर में बुलाते थे, जबकि बहुत सारे लोग उनको ये कहा करते थे कि मेरी शक्ल जो है वो तो मिलती है करीना कपूर से। लेकिन वो लोग बज़िद थे, उनको लगता था जियो टेलीविज़न नेटवर्क को कि नहीं, मेरी शक्ल जो है वो कैटरीना के साथ मिलती है। तो उन्होंने मुझे कैटरीना हर दफ़ा बनाना होता था। तो जब भी प्रोग्राम में कैटरीना की ज़रूरत होती थी तो वो कैरेक्टर ऑलमोस्ट मैं ही किया करती थी। तो सबसे पहली जो मेरी मुलाकात हुई थी सबा कमर से, वो इस शो के ऊपर नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले मैंने एक फ़िल्म में काम किया था। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अज़ीम सज्जाद, जो एक वेटरन एक्टर भी हैं। फ़िल्म की जो मेन लीड की हीरोइन का कैरेक्टर था, वो उस वक्त अज़ीम सज्जाद ने मुझे ऑफ़र किया, मैंने नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं अभी इंडस्ट्री में इन नहीं हुई थी, और मुझे बहुत सारी हेजिटेशन थी, बहुत सारे सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे थे। उस वक्त जो है मैं बहुत हेजिटेंट थी, मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। अज़ीम सज्जाद साहब ने मुझे फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तो तुम फिर इसमें एक कैरेक्टर हमारे लिए ज़रूर करो। वो कैरेक्टर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, वो सेफ़ थी, तो फिर वो मैंने करने की हामी भरी। उसी फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग था जिसे परफॉर्म किया था सबा कमर
कमर ने। तो मैं और सबा कमर इकट्ठे ही शूट पर हुआ करते थे, तो लेकिन मेरी उनसे जो है ना फ्रैंकनेस वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं खामोशी से जिस तरह एक स्कूल किड होता है जो बैठ के सिर्फ दूसरों को जज करता रहता है, क्योंकि हम लोगों की नज़र में उस वक्त एक्टर्स, जब हम नए नए फील्ड में आते हैं, हम बच्चे होते हैं, हमें लगता है कि ये एक्टर, वो एक्टर, ओ माय गॉड, ये क्या लोग हैं, ये हमारी दुनिया से अलग लोग हैं। और सबसे बढ़ के ये कि हमें ये लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं, तो ये हमारी तरह सा कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे ऊपर भी वही फ़ेज़ था, मैं भी उसी फ़ेज़ में थी। तो पहला दिन था शूट का, उसमें सीन ये था कि मर्डरर है एक, उसने आना है, उसने मेरा मर्डर करना है, मैंने चीखना है, चिल्लाना है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे थे कि भाई इसमें बिल्कुल भी कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। मैं भी अपनी जगह बड़ी एंथुजियास्टिक होकर बैठी हुई थी कि मैंने इसको बहुत अच्छे से करना है। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब वो शॉट जो है वो फ़ाइनल हुआ, तो मैंने अपनी सामने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। उसमें सबा कमर भी शामिल थी जो कि मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। और जो डायरेक्टर थे अज़ीम सज्जाद, वो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी थी। अच्छा, उसके बाद भी मेरे अंदर एक डर था, मैं एक्टर्स के अंदर जाके नहीं बैठती थी, उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैं बहुत शाय थी, मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं आता था। तो ये मेरा उनके साथ पहली याद है। अब इसमें जो मैंने सबा कमर को समझा था, यानी स्क्रीन पर देखकर, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। उनका बिल्कुल कैरेक्टर उसके ऑपोजिट था। वो कैसे कि इन रियल लाइफ जब मैंने उनको देखा तो वो एकदम हम लोग बैठे हुए थे, तमाम लोग अपने अपने स्क्रिप्ट को पढ़ के तैयारी कर रहे थे, और तमाम एक समझ लें कि सेट का माहौल बड़ा ही सीरियस था। तो अचानक से सामने एक शीशे का डोर था, और वहाँ से सबा कमर जो हैं वो शीशे के डोर के सामने डांस करती हुई जो है ना एंटर हुई। तो मैं एकदम से देख के ऐसे हैरान हुई, मेरे लिए ये एक बहुत ही अचंभे की बात थी। और मुझे लगा कि शायद सबा कमर की पर्सनैलिटी जो है वो चुलबुली सी नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सोबर है और थोड़ी सी वो जो है ना रिज़र्व रहने वाली बंदी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर एकदम जब वो सेट पे आई तो इतना हंसी खुशी का माहौल, इतना उन्होंने वहाँ पर फ़न करना शुरू कर दिया, इतना फ़न किया कि मैं ख़ुद उनको देख के हैरान रह गई। लेकिन फिर मैंने उनके पर्सनैलिटी के अंदर एक जो बहुत 380 डिग्री का चेंज देखा, वो ये देखा कि जैसे ही मैंने उनके बारे में ये अज्यूम किया कि वो एक बहुत चुलबुली, बहुत जॉली पर्सन है, तो थोड़ी ही देर के बाद वो अचानक से बहुत सीरियस, बहुत मूडी होकर एक साइड पे बैठ गई। तो जब वो बैठ गई तो वहाँ पर मेरे एक जानने वाले थे, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने एक पिक्चर पोस्ट की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सबा कमर आपके साथ हैं, तो उनसे पूछिए कि हमारा क्रीम का एक ऐड है, क्या वो करेंगी। तो मैं उनके पास गई, मैंने जाके उनसे पूछा कि इस तरह से फ़ला हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप करेंगी, क्योंकि हम लोग एक ही फ़ील्ड में काम करते हैं तो सब लोग एक दूसरे के जानने वाले होते हैं। तो सबा ने मुझे कहा कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ चंद एक लोगों के साथ काम करती हूँ। तो फिर मैं ख़ामोश हो गई। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने सबा को देखा कि वो एक डायरेक्टर के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो अदा कर रही थी। आप ये समझ लीजिए कि उनको बहुत बुरा भला कह रही थी। तो मैं ख़ामोशी से उनके पास बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी। तो उस डायरेक्टर के साथ जो है ना मैंने काम किया हुआ था, उनके साथ मेरा सबसे पहला सीरियल आया हुआ था। तो मैं सबा के पास चली गई, तो मैंने जाके कहा कि आपको पता है कि आप जिनकी बात कर रही हैं, मैं ज़रा बच्ची सी थी, इतनी सेंस नहीं थी कि बात कैसे करनी है। तो मैंने जाके कहा आपको पता है कि जिनके बारे में आप बात कर रही हैं ना, इनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो वो एकदम से जब उन्होंने मेरा फ़ेस देखा तो उन्होंने एकदम से उस डायरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत तारीफ़ें करना शुरू कर दी। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मैं एकदम हैरान हुई। मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप ये कह रही थी उनके बारे में, अब आप मुझे ऐसा कह रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये था मेरा सबा कमर के साथ पहला एक्सपीरियंस। दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस, दूसरी मुलाकात जो सबा कमर के साथ हुई, वो हुई जनाब एक स्टूडियोज़ के अंदर, जहाँ पर हम लोग एक ब्रांड शूट था लॉन का, वो करवा रहे थे। तो उसमें सबा आई और मैं उनको बड़ी खुशी के साथ मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने नॉर्मल वो जो एक बिहेवियर होता है मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का, वो रखा। और मुझे इतना उन्होंने ऐसे फ़ील कराया कि जैसे मैं आपको नहीं जानती, जबकि हम कुछ दिन तक फ़िल्म के अंदर काम कर चुके थे। फिर मैंने भी उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी मुलाकात मेरी उनके साथ हुई हम सब उम्मीद से हैं के सेट पे। हम सब उम्मीद से हैं कि सेट पे जब मुझे कैटरीना कैफ़ का कैरेक्टर मिला तो हुआ कुछ यूँ था कि रात के टाइम मुझे तकरीबन 8-9 बजे के करीब कॉल आई।
जियो की तरफ से कि इस तरह से हमें आपसे कैटरीना का कैरेक्टर करवाना है। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जियो के साथ काम किया था। तो मैं ख़ुद बड़ी नर्वस थी कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये मेरी लाइफ़ की पहली डमी थी जो मैंने करनी थी। अब उसमें हुआ क्या कि वो जो 1 घंटे के लिए मैं गई थी, उस चक्कर में मुझे पूरी रात जियो न्यूज़ के स्टूडियोज़ में बैठना पड़ा, जो कि बारी स्टूडियो के अंदर सेट था, वहाँ पर मुझे बैठना पड़ा। तो दूसरे लोग काम करते रहे, बहुत ठंड थी, मुझे आज भी याद है जनवरी या दिसंबर का महीना था, जैन का स्टार्ट था या दिसंबर का आप समझ लें कि लास्ट था, और ये ईयर था आई थिंक 2014। तो सबा जो हैं वो मेरे पास बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम करके चले गए। अब बारी आई मेरी। तो मैंने और सबा ने जब अपना इकट्ठे काम किया तो बीच बीच में हमारे छोटे छोटे चंक्स रिकॉर्ड होते थे। उसके बाद हम वापस आके अपने रेस्ट रूम में बैठ जाते थे। तो जैसे ही हम लोग आके बैठते थे तो सबा जो है ना वहाँ पर मेरे साथ थोड़े फ्रैंक होना शुरू हो गई। अच्छा, वहाँ पर मैं कुछ पामिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रही थी क्योंकि मुझे सीक्रेट साइंस और पामिस्ट्री से थोड़ा लगाव था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें हाथ देखना आता है? तो मैंने कहा जी मुझे देखना आता है। कहाँ से सीखा? मैंने कहा मैंने अपनी मदर से सीखा। तो क्या मदर अब भी हाथ देखती हैं? मैंने कहा नहीं, वो अब नहीं देखती हैं क्योंकि उनको लगता है, वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं होता किसी का हाथ देखना। तो उन्होंने कहा अच्छा और तुम सीख रही हो? मैंने कहा हाँ मैं सीख रही हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ के आगे किया और कहा कि देखो मेरा हाथ। तो मैंने जब सबा का हाथ देखा तो मैंने उस वक्त के मुताबिक जो मेरी समझ में आया, जितना मेरा नॉलेज था, मैंने उनको बताया। तो उसमें मैंने उनका जब हार्ट की जो लाइन देखी, दिल की जब लाइन देखी, तो वो बहुत बुरी तरह से ना टूटी हुई थी। तो पता नहीं क्या था, मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं थी, लेकिन मेरे दिल से ये आवाज़ आई तो मैंने उनको कह दिया। मैंने उनसे कहा कि आप ये जो बहुत हंसती हैं, एकदम सेट पे आके जॉली हो जाती हैं, फिर एकदम मूडी होके बैठ जाती हैं, फिर एकदम किसी का दिल तोड़ देती हैं, फिर एकदम से अच्छी हो जाती हैं। तो मैंने कहा आपके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो आप छुपाती हैं, और आप जो प्रिटेंड करती हैं लोगों के सामने, आप ऐसी नहीं हैं। ये बात सुनने के बाद सबा ने 2 मिनट तक मेरा चेहरा देखा। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, और मैंने कहा और ये है कि आपका दिल जो है वो बहुत बुरे तरीके से टूटा है और किसी ने आपको धोखा दिया है प्यार में। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और उसके बाद उन्होंने कहा हाँ था एक, और इस तरह करके उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दी। अब मुझे नहीं पता कि मुझे उसका नाम आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कोई होगा, आज उसकी शादी हो चुकी होगी, ऑब्वियसली बच्चे होंगे उनके। बहरहाल उन्होंने मुझे, सबा ने उस बंदे का नाम बताया। अब मैं पूरा नाम नहीं बताती, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उस बंदे का नाम जो है, उसके फ़र्स्ट अगर 2 अल्फ़ाबेट्स में आपको बताऊं तो वो A और T हैं, A एंड T, राइट। पूरा नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद हाथ देखती गई, वो मुझसे बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछती गई, और जब उनको लगा कि मैंने उनको किसी हद तक चीज़ें बता दी हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से उस शख्स ने तोड़ा और मेरे साथ उसने धोखा किया, शादी किसी और से की। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ के आगे फ़र्दर क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अपना ज़ाती घर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि उन दिनों में सबा कमर का जो अपना ज़ाती घर था, जो पहला उन्होंने घर बनाया था, वो लाहौर के अंदर एक बहुत ही मशहूर एक कॉलोनी है, सुई गैस सोसाइटी, वहाँ पर उन्होंने घर बनाया था। और जब हम लोग फ़िल्म में काम कर रहे थे तो वो जिस जगह पे हमारी लोकेशन थी, बिल्कुल उसके साथ वाला घर उनका था। तो अक्सर वो अपने सेट से आ जाया करती थी, घर से आ जाया करती थी, सेट पे हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाती थी। तो अब तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर एक और बना लिया है, फार्म हाउस बना लिया है, काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सबा से पूछा कि आपके बहन भाई कितने हैं, वो क्या काम करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में बताया। लेकिन मैं आपसे जो शेयर कर सकती हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उसमें से सिर्फ इतना ही है कि उसमें सबा ने ये बताया था कि वो अपने घर की वाहिद कफ़ील हैं। मतलब ये कि वो कमाती हैं और बाकी सब खाते हैं, और बाकी सब के बारे में ये कहा था कि वो अभी उतने वेल सेटल्ड नहीं हैं या होना नहीं चाहते, या वो डिपेंडेंट हैं सबा के ऊपर। वो चाहते हैं कि सबा ही उनके लिए सारी ज़िंदगी काम करें। जिससे कि मुझे जो उस वक्त फ़ील आई सबा की बातों से, उस वक्त उनकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू थे, और जैसे वो ज़िंदगी से बहुत फेडअप थी, और जैसे वो ज़िंदगी के साथ तो चल रही थी लेकिन उस बोझ को घसीट के चल रही थी।
और फिर उसके बाद मुझे आज भी उनका वो एक्सप्रेशन याद है कि उन्होंने फ़ौरन अपने एक्सप्रेशंस को मुझसे छुपाते हुए एकदम फ़ोन के ऊपर अपनी गेम खेलना शुरू कर दी। तो मैं खामोशी से उनको देखती रही और मुझे लिटरली सबा पे उस वक्त बड़ा प्यार आया और मेरे दिल में उनके लिए एक बड़े वो ऐसे जज्बात आए और मैंने उनको कहा कि कितना बदनसीब होगा वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया। तो मैंने फिर ये भी कहा कि उसे तो बड़ा खुश होना चाहिए था कि आप इस फील्ड में हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको मेरी इस फील्ड से ही तो प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम लोग पीटीवी के एक प्रोजेक्ट में गए। वो सबा का मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं था, उनका अपना प्रोजेक्ट था, मेरा अपना प्रोजेक्ट था। लेकिन वहाँ पर एक साहब थे जिनके साथ बहुत सालों से सबा कमर जो है वो काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे सबा कमर के बारे में बताया कि मैंने उन दोनों को आपस में बात करते सुना। तो उन्होंने बताया कि जब ज़िंदगी में पहली बार सबा कमर काम लेने के लिए आई थी तो वो उनके पास आई थी। तो वो जो साहब हैं वो एक बेसिकली कोऑर्डिनेटर भी हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ऐसे इंसान हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, आप उनकी बात पे यकीन कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबा कमर का जो ताल्लुक़ है वो गुजरांवाला से है और ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बताया कि इस तरह से वो जो लड़का था जो इनके साथ 8 साल तक रहा और 8 साल के बाद उसने इनको डिच किया। 8 साल के बाद उसने इनको ये एहसास दिलाया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा बल्कि अपने ख़ानदान में किसी शरीफ लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि उसका ये कहना था कि फ़ील्ड की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, जबकि अच्छे या बुरे आप ख़ुद होते हैं, आपकी सोच होती है, आप अपना कैरेक्टर ख़ुद आके बनाते हैं। अगर आप बुरा रहना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी फ़ील्ड में जाके बुरा काम भी कर सकते हैं और अगर आप अच्छे रहना चाहते हैं तो आप बुरी फील्ड में भी अच्छे रह सकते हैं। मुझे इस बात पे इंतहाई हैरत हुई जब मुझे ये पता चला कि शुरू के स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में सबा कमर के साथ वो ही आया करते थे और सबा के साथ रहा करते थे, क्योंकि सबा कमर का जो ताल्लुक़ है वो गुजरांवाला सिटी से है। तो वो गुजरांवाला से लाहौर इतना लंबा ट्रैवल करके उस शख्स के साथ बाइक पर आया करती थी और शुरू के स्ट्रगलिंग डेज़ में कुछ अर्सा वो उनके साथ रहा भी, बल्कि उसने भी कहा कि ठीक है मैं मॉडलिंग करूँगा, मैं भी काम करूँगा। लेकिन बाद में अचानक 380 डिग्री का उसने भी पलटा मारा और उसने सबा कमर को डिच करके उनको छोड़ दिया। यहाँ तक तो मुझे सबा के ऊपर काफ़ी उनसे एक हमदर्दी सी फ़ील हुई। फिर दूसरा ये था कि आए रोज़ एक ही फ़ील्ड में काम करते थे, तो यहाँ से हम लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गया। उसके बाद मेरा सबा कमर के साथ एक बात की वजह से मुकम्मल तौर पे ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो गया और दोबारा मैंने लाइफ में कभी भी उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या वाक़या है वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग एक ब्रांड शूट के लिए गए थे, लॉन का ही वो ब्रांड शूट था और जो वो करवा रहे थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है। उनसे आज भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, ना सिर्फ मेरा बल्कि फ़ील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं सबका उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। अरशद साहब हैं वो। तो उन्होंने मुझे और सबा कमर को और बहुत सारी और मॉडल्स को मैगज़ीन शूट के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी सबा से दोबारा से मुलाकात करवाई। तो सबा ने कहा कि हाँ हाँ मैं तो जानती हूँ इस बच्ची को, इसके साथ बहुत सारा काम हमने किया है इकट्ठे, हम सब उम्मीद से हैं भी, फ़िल्म भी की है और भी शूट्स किए हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ़ से सिफारिश करते हुए, मतलब मैंने उनको नहीं कहा लेकिन उन्होंने ख़ुद से कहा सबा को कि सबा ये बच्ची बहुत मेहनती है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है और तुम एक मंझी हुई एक्ट्रेस हो और तुम्हारे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची के लिए कुछ करो। कुछ करो से मुराद ये कि इसे आगे रेफ़र कर दो ताकि ये भी आगे अच्छा काम करे। तो सबा ने फ़ौरन उनको कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप इसको मेरा नंबर दे दें और ये मुझसे बात कर ले। उसके बाद मैंने घर जाके सबा कमर को एक मैसेज किया और उसमें मैंने उनको लिखा कि हाय दिस इज़ मी ज़ुनैरा और मैं उनके रेफरेंस से बात कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा था कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया, मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मैं समझ गई कि शायद वो बात नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे उस वक्त इंतहाई दुख हुआ जब सबा कमर ने मेरे बारे में उनको फ़ोन करके ये कहा कि उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है, आपने मेरा नंबर उसे क्यों दिया, जबकि मेरी तो सबा से बात ही नहीं हुई थी। तो मुझे उनके इस झूठ पर बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उसके बाद जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उनको एक मैसेज किया और उसमें मैंने उनको लिखा कि जब मेरा कोई नाम बन जाएगा तो मैं आपकी तरह लोगों के साथ नहीं करूँगी और मैं लोगों की मदद करूँगी, मैं उनकी हेल्प करूँगी। इस पर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने मुझे लिखा कि हर किसी को अपना रास्ता ख़ुद बनाना चाहिए, ना तो मैं किसी की हेल्प करूँगी और ना ही कोई मुझसे हेल्प मांगे।
तो मैंने उनको आगे रिप्लाई किया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही मेरा मददगार काफ़ी है। और उसके बाद मैंने आज तक मेरे मोबाइल में उनका नंबर सेव है, लेकिन मैंने उनसे दोबारा कभी बात नहीं की। और फिर कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनका शो बंद हो गया और फिर कुछ अरसे के बाद जो हैं वो शायद कराची मूव हो गई थी या उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए थे। लेकिन बहरहाल मैं उनके साथ फिर इन टच नहीं रही, वैसे जैसे मैं पहले रहा करती थी, वैसे जैसे मैं उनके साथ बहुत सारी बातें किया करती थी, क्योंकि मुझे एकदम से सबा कमर के अंदर एक ड्यूअल पर्सनैलिटी नज़र आती थी। मुझे लगता था कि वो एकदम से बदल जाती हैं, वो कभी कुछ करती हैं, वो कभी कुछ करती हैं। और शायद उसके पीछे जो रीज़न है, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि वो एक अंदर से टूटी हुई इंसान है। जिस तरह बाज़ दफ़ा हम लोग इस तरह के हो जाते हैं कि अगर कोई हमारा दिल तोड़ता है तो हमें भी दूसरों का दिल तोड़ के सुकून मिलता है। हमें भी लगता है कि अगर हमारा दिल टूटा है तो दूसरे का भी हम दिल ज़रूर तोड़ेंगे। तो सबा के अंदर जो एक कर्ब है, जो एक तकलीफ़ है, वो आज भी है बरकरार। सबसे बड़ी बात यह कि जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो अपनी ज़िंदगी में आज से कई साल पहले बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन सबा कमर आज भी उसी दौराहे पे खड़ी हैं, उसी जगह पर, उसी के इंतज़ार में। और इतने सारे लोग फील्ड में हैं, सबके साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो जिसे सबा कमर देखकर ये कहें कि हाँ ये मेरा सोलमेट है। शायद वो उस शख्स के ऊपर जिसको अपना सोलमेट समझ बैठी हैं, असल में वो सोलमेट नहीं था, असल में वो ज़िद कर बैठी हैं जो कि शायद पूरी ना हो। मैं तो सबा कमर को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की ट्वीट्स, इस तरह की पोस्ट्स और इस तरह की चीज़ें करना बिल्कुल बंद करें और अपना घर बसाएं। आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल करेगा। और उन्हीं दिनों की मुझे एक और बात याद आई कि सबा ने उन दिनों में शायद मेरा ख़्याल है हमज़ा अली अब्बासी का ज़िक्र किया था या कोई और एक एक्टर थे जिनका उन्होंने ज़िक्र किया था, क्योंकि उन दिनों में सबा कमर और उस एक्टर की बहुत ज़्यादा उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा था। लोग बहुत ज़्यादा उनके र्यूमर्स फैला रहे थे, स्कैंडल्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सबा को जब ये पता चला तो वो दुखी नहीं थी, बल्कि वो तो खुश हो रही थी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनको लगता था कि इससे उनकी पब्लिसिटी में इजाफ़ा होगा। तो ये मेरे उन दिनों की बातें हैं जो बहुत शुरू में मैंने उनके पास बैठ के उनको देखा, बहुत करीब से देखा, उनकी बातें सुनी, उनकी पर्सनैलिटी को समझा। लेकिन वो जो उनके अंदर का दर्द है उसे भी मैं समझ गई थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने दिल की बहुत सारी बातें उस रात बैठकर मेरे साथ की थी, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने बहन भाइयों से रिलेटेड और अपने उस ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। अगर आप पीछे देखती रहेंगी तो कभी आगे को नहीं देख पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आज तक मैं मिली हूँ और मेरा उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने उनको रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना चेंज पाया है, तो मैं आपको ज़रूर इस तरह की बहुत सारी अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।